साथ साहे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में फरमाते हैं, सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल भया वो शीस, नित्यानंद उस शीस पर सदा बसें जगदीश। कबीर साहब कहते हैं, लाख शीस तू दे चुका सत यमराजा की भेंट, और एक शीस तूने ना दिया श्री सतगुरु की भेंट। लाखों शीस काल ने खा लिए हैं, ये जीव अनंत जन्मों से जन्म रहा है, मर रहा है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है। आज परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत हुई कि इसको मानव अवसर मिला है। रामायण में कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जिन्होंने मानव चोला मिला है बड़े भाग्य हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन समस्या क्या है, मिला है तन रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हमारे को मानव जीवन तो मिल गया, लेकिन मानव जीवन की हम कदर नहीं जानते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों से विषय विकार में, काम क्रोध में, लोभ मोह की बातों में फंसे थे, और मानव जीवन में भी उन्हीं बातों के चक्कर में जीवन को गंवा रहे हैं। कह खाना कह सोमना कह माया से प्रीत, साहिब धनी विसारियां आदि अंत का मीत। कह खाने में और कह सोने में और कह माया से प्रीत। माया क्या है, जो दिख है, जिसमें मालिक की याद ना आवे सो माया ही माया है। जिसमें मालिक को भूल गया वो माया ही माया है। और माया के एक जाल से कोई सदगुरु का लाल बच सकता है? ना तो माया ने बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैरागी को भ्रमित कर दिया है। माया के बसीभूत होके महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश लो तपस्वी और जोगी। ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, तपस्वी और योगी ने सब क्या इन्हें माया को भोगया है। माया के जाल से कोई गुरु का लाल बच सकता है? माया कहे पुकार के सुनो संत ने काम, सब जीव मारूं बांध के तुझे मिलाऊं राम। माया पुकार के कहती है, संत सुनो आप निष्काम हो। माया कहे पुकार के सुनो संत ने काम, सब जीव मारूं बांध के तुझे मिलाऊं राम। सब जीव को बांध कर मार देती हूँ, और लेकिन संत को राम से मिलाती हूँ। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इस मानव जीवन को सार्थक करना है तो सदगुरु की संगत करो, संत की संगत करो। माया के जाल से जीव बच नहीं सकता, भ्रमित हो जाता है। कभी किसी रूप में माया आती है, कभी किसी रूप में माया आती है। ध्यान रहे, जो चीज आपको सदगुरु से तोड़ती है वो माया है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मान बढ़ाई की बात हो, कार व्यवहार की बात हो, हारी बीमारी की बात हो, लोक लाज की बात हो, मान बढ़ाई की बात हो, सभी चीज इस जीव के बीच में खड़ी हैं, पीव से मिलने नहीं देती हैं। अनंत रूप धारण करके इस जीव को भ्रमित करने की कोशिश करती है माया। लेकिन गुरु का लाल जब अडिग रहता है, डिगता नहीं है। गुरु का लाल के जिनके हृदय में बड़ा भरोसा होता है, बड़ा प्रेम होता है, जो विनती करता है, प्रार्थना करता है, अरदास करता है, तो भी उस पे सदगुरु की रहमत हो जाती है। जिसके हृदय में राग द्वेष मिट जाता है, शील समा संतोष आ जाती है। महाराज, हम दुखों को देख के बौखला जाते हैं। इतिहास उठा के देखो, हमारे संतों के सामने क्या दुख आए नहीं थे।
सदगुरु कबीर, नानक, दादू, रैदास, मीरा के आपके जीवन देखो, झांक के उनके जीवन को पढ़ के देखोगे तो अनंत दुखी दुख आए हैं। और हमारे ऊपर जब थोड़ी बहुती बात आती है तो हम बौखला जाते हैं, सदगुरु से टूट जाते हैं। तो समझना हमारा संस्कार कमजोर है और हम काल के ग्रास बनने जा रहे हैं। प्रहलाद भगत के ऊपर क्या थोड़ी समस्या आई थी? हम तो सहन भी नहीं कर सकते, इतनी समस्या प्रहलाद भगत पे आई। प्रहलाद भगत को मारने के लिए खुद पिता ने लाखों प्रयत्न करे। खुद पिता मारना चाह रहा था अपने बेटे को। क्यों? पिता भगवान का नाम लेता था, बेटा भगवान का नाम लेता था, सिमरन करता था, गुरु का भगत था, और पिता चाहता था कि मेरा नाम लिया जाए। पिता चाहता था कि मेरा नाम लिया जाए। वो सोचता था कि मेरी मौत तो होगी नहीं, मैंने तो वरदान मांग रखे हैं, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना बाहर ना भीतर मरूं, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना नर से, ना दानव से, सारे तो वरदान मांग लिए। सदगुरु की प्यारी सा संगत जी, जब टाइम वक्त आता है ना, बड़े बड़े राजा महाराजा भी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी महाराज परास्त हो जाते हैं माया के सामने, और अंत सभी का आया है। हिरण्याकश्यप का जब अंत आया, प्रहलाद भगत को बड़ा दुख देने लगा, बड़ा परेशान करने लगा। लेकिन प्रहलाद भगत की भक्ति में फर्क नहीं आया। वह अपने सदगुरु से प्रार्थना करता रहा। कभी संशय भी नहीं आया कि इतने दुख आ रहे हैं, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं और फिर भी दुख आ रहे हैं। कभी संशय नहीं आया। वो जानता था ये दुख तो चले जाएंगे, अगर गुरु रूस गया तो कहीं भी ठिकाना नहीं है। सतगुरु रूठे तो हरि भी ओट नहीं सकता है। प्रहलाद भगत ईमानदारी के साथ अपने परमपिता परमात्मा की साधना भक्ति कर रहा, और खुद पिता हिरण्याकश्यप उनको मारने का जतन कर रहा। अंत वेले लाल खंभ के उस पिता ने अपने बेटे को बांध दिया, और वो खंभ से हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार प्रकट हो गया। 12 महीने की बजाय 13वां महीना था। न दिन थी न रात था, दोनों टाइम मिलने का टाइम था। हिरण्याकश्यप को ले गया दरवाजे में, न घर से बाहर था, न भीतर था, दहलीज पे था, न जमीन पे न आसमान पे। हिरण्याकश्यप के गोडों में बैठा, हिरण्याकश्यप को नरसिंह ने गोडों पे लेटा लिया। पूछा बाहर है या भीतर? बोला नहीं बाहर ना भीतर, दहलीज पे हूं। जमीन पे है आसमान पे? नहीं जमीन पे ना आसमान पे, आपके घोड़ों पे हूं। दिन है या रात है? बोला दिन भी नहीं रात भी नहीं है। बोला मैं नर हूं या मानव? बोला ना नर हो ना मानव हो। नरसिंह अवतार प्रकट हुआ और हिरण्याकश्यप की मौत आ गई। प्रहलाद भगत का उद्धार किया। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, डड्डा डूंगर डगमगै डिगै धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगै अडिग रहे हरिदास। पहाड़ डिग जाए, धरती आसमान डिग जाए, पूरा ब्रह्मांड भी डग जाए, पर गुरु का लाल ना डिगे, गुरु का भरोसा ना डिगे, गुरु का विश्वास ना डिगे। ऐसे गुरु के लाल को परमपिता परमात्मा का दीदार भी होता है, और ऐसा गुरु का लाल का जीवन धन्य होता है, जीवन सार्थक होता है। ऐसा गुरु का लाल काल जाल से बच जाता है, नहीं तो काल के जाल से बड़े बड़े देवता पीर पैगंबर भी नहीं बच पाए। काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर, नित्यानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है, काल के जाल से कोई नहीं बचा जिन्होंने शरीर धारण किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कौन बड़ा, लेकिन गुरु के आगे अधीन होते हैं, क्योंकि सतगुरु ही इस जीव को काल के जाल से बचा सकता है। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, बहुत मिलेंगे ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध मुनीश्वर कोट, नित्यानंद माने नहीं रहे गुरु की ओट।
बड़े बड़े ज्ञान की बात करने वाले बड़े ज्ञानी मिलेंगे, ध्यान में बैठने वाले बड़े ध्यानी भी मिलेंगे, ज्ञानी ध्यानी पंडिता जो बड़ा विद्वान बड़ी बड़ी तर्क शास्त्र युक्त बात करेगा, तर्क संगत बात करने वाले भी बहुत मिलेंगे, ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध भी मिलेंगे, अपने मुख से जो कह दिया वो हो जाएगा, ऐसे ज्ञानी भी मिले। मैं जब उत्तराखंड में एकांतवास में तपोवन एरिया में जाता था तो उत्तराखंड में बहुत सारे महापुरुष जो कई कई वर्षों तक पुराने संत थे, उनके साथ भी मेरी मुलाकात रही है। एक समय की बात, एक बड़ा विद्वान संत और बड़ा सिद्ध भी था, मैं और वो दोनों बातें कर रहे हैं। बारिश बूंद आने लगी। मैंने कहा महर्षि चलो अंदर जाके बैठेंगे। बोला नहीं, अपनी बात पूरी नहीं हुई है, मैं आधा घंटा के लिए बारिश को रोक देता हूं। मैंने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसी का बाधा नहीं बनना है और चमत्कार भी नहीं करने। तो नहीं ठीक है, मैं रोक देता हूं। उन्होंने रोक दी। आधा घंटा के लिए रोक देता हूं, उन्होंने कहा मैं रोक दी बारिश, हम बातें कर रहे हैं। बातें करने के बाद जब आधा घंटा पूरा हो गया, उन्होंने अब बारिश आएगी, आप भी चले जाएं और मैं भी जा रहा हूं, अपनी बात पूरी हो गई। जबकि हमारे संतों ने, संत की मौज उनकी मौज थी, रोक दी बारिश और आ गई आध घंटा के बाद। जबकि हमारे संतों ने ये कहा है, दासा तन में भजन कर, मुख से बैक न बोल, नितानंद गट राख ले शब्द भ्रम की झोल, दास्ताना भाव सदगुरु के अधीन, सदगुरु के प्रति प्रेम और समर्पण भाव हो तो गुरु महाराज अपने आप इस जीव को काल के जाल से बचा लेते हैं। संत दिखावा नहीं करते, पतिव्रता पर्दे रहे उगड़ दिखावे रांड, गुप्त रहे सो साध हैं प्रगट हो सो भांड। महाराज जी कहते हैं जैसे पतिव्रता नार पर्दे में रहती है, दिखावा नहीं करती, और आडंबर करने वाले बहुत लोग होते हैं, ऐसे ही गुरु का जो लाल है, गुरु का लाल दिखावा नहीं करता, अधीन सरल सहज गुरु के चरणों में प्रेम समर्पण लगाव बना रहता है। गुरु के प्रति आत्मिक समर्पण उनका बना रहता है। जिनके हृदय में समर्पण भाव होता है वो काल के जाल से बच जाते हैं। नहीं तो महाराज जी कहते हैं, सदगुरु दूध फाट कांजी भया, फिर घी निक्सय नाई, सदगुरु तज हरि को भजय, सो नर जमपुर जाई। दूध फाटने से कांजी हो जाता है, घी नहीं निकलता। ऐसे ही सतगुरु तज के हरि भजने वाला जीव, महाराज जी कहते हैं, मुक्त नहीं होता है। इसलिए सहज भाई कहते हरि तजू गुरु ना विसरूं। सहज भाई कहती है मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर मेरे गुरु ने ना विसरूं, क्योंकि गुरु ही काल के जाल से जीव को बचाते हैं। गुरु के बिना इस जीव का उद्धार नहीं होता है। महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं, गुरु बिन पार न पावे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों न होवे। गुरु बिना पार ना पावे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों न होवे। इतनी बड़ी महिमा गुरु की गाई है, इतनी बड़ी महिमा संत की गाई है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत का एक वचन जिन्हें हृदय में धारण कर लिया और जो डट गया गुरु के वचन के ऊपर, उस जीव का उद्धार निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोला मिथ्या न जाओ। संत सहज स्वभाव में जीव कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए बोल देते हैं, और जिनके हृदय में प्रेम हो गया उस वचन पे रुक गया, सदगुरु कहते हैं संत का बोला मिथ्या नहीं जा सकता है।
इसलिए शब्द पुकार पुकार कहत है, कर हो संतन साता, भजन बंदगी सिमरण से काल निवावे माथा। सदगुरु पुकार के कहते हैं संत की संगत करो, संत की संगत करो। संगत तो कर ले साध की, ताम उपजेंगे आत्म ज्ञान। संत की संगत करो। संत की संगत से काल भी शीश झुकाता है। जो संत की संगत करता है, धर्मराज कर जोड़े खड़ा। जो संत की ईमानदारी से संगत करे, ऐसे नहीं कि चलते तो बहुत हैं, बैठते तो बहुत हैं, सदगुरु के लायक नहीं, बैठे लाख हजार, चेहरे होके गिर पड़े नित्यानंद दरबार। लाखों हजार की भीड़ होती है, पर ईर्ष्या द्वेष निंदा नहीं छूटती, छल कपट बेईमानी नहीं छूटती, हृदय में समर्पण प्रेम नहीं होता, कहीं ना कहीं मान बढ़ाई अहंकार खड़ा रहता है, तो गुरु का भी नहीं होता है। जो सतगुरु का नहीं, वो हरि का भी नहीं। सतगुरु हरि तजे गुरु ठोड़ है, और सतगुरु तजे हरि भी ना उठने। बोला तो गुरु का भी नहीं है तो हरि का भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु गुरु कर मन मेरे, ऐ मेरे मन सतगुरु कर। वह धरती वही हरियालवी, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, वह धरती भी शोभावान हो जाती है, जिथे मेरा सतगुरु आता है। भलाए दिन उग्यो मेरे सतगुरु आए आज। वो भला दिन उगता है जिसके घर में संत और सतगुरु आते हैं। संतों ने बड़े आनंद महिमा गाई है। आज तो आनंद भय कंठ घर आए हैं। आज आनंद हो गया कि संत घर आ गए हैं। जहां संत आते हैं, यूं कहते हैं 68 का फल एक है, द्वारे संत जिमाया। 68 तीर्थों का फल एक है, द्वार पे संत को जिमा दिया, संत को बुला दिया। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रारब्ध के बड़े ऊंचे लेख होते हैं जिनको सदगुरु मिलते हैं। प्रारब्ध का बड़ा ऊंची कमाई, बड़ी दौलत वाले जीव होते हैं, जागर संत दया कराते हैं। इसलिए संत की संगत करो, कोशिश करो जितना बार बार बन पाए सदगुरु के दरबार में जाइए। बारंबार भूली वस्तु लखाए दे, सतगुरु हैं दातार। हम कौन सी वस्तु भूल गए हैं? हमने अपनी ये पहचान नहीं है। समस्या क्या है? इस शरीर में है, पर इस शरीर में हमारी पहचान नहीं। इस शरीर का जो नाम लोगों ने दिया, जो जाति लोगों ने दी, जो पहचान दी, उसके सहारे जी रहे हैं, अपनी पहचान ही नहीं है। एक बेटा ने पिता के पैसे पे, दौलत पे बड़ा अभिमान था, गुमान था, अहंकार था, तो किसी ने हर जगह बड़ी बड़ी बातें करता था। तो किसी ने पूछा आप कौन? बोला मैं फलाना। फलाना कौन? मैं फलाना का बेटा। पहचान की पिता की तो उसका बेटा। बोला बंधु तेरी पहचान तो नहीं है ना। तेरी क्या पहचान है? तेरी पहचान तेरे पिता की वजह से। ये बड़ी अच्छी बात है सामाजिक व्यवहार में, लेकिन इस शरीर की पहचान है अच्छी बात, पर शरीर के भीतर आप हैं, उसकी क्या पहचान है? पता ही नहीं है। हम भूल गए हैं। भूले माया मोह में देख सपन का ख्याल, फिर पछताया जाग के सुमर गोपाल गोपाल। मोह के माया के जाल में अपने निज रूप को भूल गए हैं, और दुनिया की पहचान करते हैं अंडा सा। अपनी खबर ही नहीं है। और सदगुरु लखाते हैं अपने निज रूप को, दर्शाते हैं कि देख तेरे भीतर सब कुछ है, तू इस शरीर से अलग है। शरीर तो एक किराया का मकान है। जैसे ये मकान छोड़ के जाना है, यो मकान भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तन सराय में जी मुसाफिर करता रह दिमाग रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। प्रभात होते ही छोड़ के जाना पड़ेगा, रहना नहीं देश बिराना है। इसलिए संत आते हैं, जीव को जगाते हैं, पर जो सतगुरु का लाल है वो तो सुन के, विश्वास करके, अरदास करके, विनती करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। एक संत हुआ है राजस्थान में, बड़ा ऊंचा सूचा संत हुआ है। कई वर्षों पहले बहुत सारे लोग उनके पास सत्संग में जाते थे। वैसे तो गिनती के होते थे 10, 20, 30, 50 लोग।
लेकिन एक टाइम आया, उन्होंने कहा कि आज मैं शरीर छोड़ दूंगा। सभी ने प्रसाद किया, गिनती के लोग तो सब ने ले लिया प्रसाद, और प्रसाद भी खत्म हो गए। संत ने कहा कोई है लेवनहार, आवाज दी कोई है लेवनहार। लोग आपस में बतलाए, सब ने प्रसाद कर लिया और प्रसाद खत्म भी हो गया। अब क्या देना चाहते हैं? एक व्यक्ति साइकिल पे सामान बेचने वाला था। जब उसने आवाज सुनी कोई है लेवनहार, वो चोट शब्द की भीतर कर गई, साइकिल गिर दिया और पैरों में आके गिर गया। हे गुरुदेव, मुझे चाहिए। जो हमेशा साथ रहते थे, संग रहते थे, सत्संग करते थे, उनके समझ में ना आई, और वो पहली बार आवाज सुन के आ गया और पैरों में पड़ गया। उसको वो प्रसाद मिला जो हम शब्दों में नहीं कह सकते। इसलिए ये प्रेम कब होगा? प्रीत पुरानी ना पड़े, जय दिल भीतर हो। जय दिल में प्रीत है, दिल में मोहब्बत है, हजारों वर्ष पुरानी भी होगी, सदगुरु पुकार के जीव को बुला लेगा। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भागरे। सतगुरु की सैन को, शब्द को वही जानेगा जिसके पास प्रारब्ध की बड़ी दौलत होगी, बड़ी कमाई होगी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप विनती करो, आप अरदास करो, गुरु महाराज मेहर करेंगे, कागज हंस बना देंगे। कोई व्यक्ति अपने करने से, अपने तरीके से परम धाम को नहीं गया है, कोई नहीं गया है। हजारों हजारों वर्ष तक बैठे रहो, क्या होगा? गुरु महाराज की मेहर से पल में जीव पार हो गया है। स्वामी गुमानी वो ताकत है, एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलती आनंदमयी। संत वो ताकत होती है, एक पलक में 3 लोक को तार सकते हैं। इसलिए आप करके, सेवा सिमरण करके अहंकार मत करना, मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, छोटा सा होके रहना जगत में, तजदे गर्भ गुमाना जी, छोटा होके रहना है। अहंकार को छोड़ दे, अभिमान को छोड़ दे, सतगुरु का होके रह जगत में। तजदे गर्भ गुमाना जी, अहंकार को छोड़ दे, गर्भ को छोड़ दे, गुमान को छोड़ दे। क्योंकि हमारे संतों ने क्या कहा है? स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज भरतपुर रियासत को छोड़ के, नाना जी की दौलत को छोड़ के, रेवाड़ी में दौलत थी, राजा थे महाराज जी के नाना जी, वो दौलत को छोड़ के इस जंगल में एक गुरुदेव से अरदास करते रहे, दया करो, दया करो। सब कुछ छोड़ के भूखे प्यासे रहे, और फिर भी क्या कहते हैं? ना कुछ किया ना कर सकूं, एक तुम्हारी आस, नित्यानंद है बंद में की जो बंद कलास। मैंने ना किया ना कर सकूं, बस एक तेरी आस है। हम कुछ कदे ना कर सका, अब कुछ किया न जाए, करन करावन एक तुम पुरुष निरंजन राय। जो तुम त्यारो तो तिरा, मारो तो मर जाई, नित्यानंद हाजिर खड़े, हुक्म तुम्हारे माई। खाने जाद गुलाम, खाने जाद गुलाम, बांदी का जाद गुलाम। ऐसा संत कहते हैं, मैं गुलाम हूँ, गुलाम हूँ, गुलाम हूँ। बख्शो जी अपनी याद, याद बिन हम दुखी, जैसे दुहागण नार, पिया बिन ना सुखी। ए सतगुरु अपनी याद बख्शो। जिनके हृदय में सतगुरु की याद आती है, गुरु महाराज उस जीव को देर से वेर निहाल कर देते हैं। इसलिए सतगुरु की प्यारी सासंग जी, इस सिर को सौंप दो सतगुरु को। सिर सौंपया सतगुरुदेव को, सफल भया वो शीस, वो पार हो जाता है शीस। नित्यानंद उस शीस पे सदा बसे जगदीश। सतगुरु से, गुरु से और दुनिया के से समझौता मत करना। दुनिया की दौलतों के बदले गुरु से समझौता मत करना। सतगुरु तज ठिकाना नहीं कहीं भी है। किसी भी कीमत पे गुरु के दर्शन और सत्संग करिए, ये जीवन सार्थक होगा। बोल सतगुरुदेव महाराज सत साहेब।